ओके, तो आपकी ये अंतिम वीडियो रहने वाली है दिसंबर 2025 के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अज्यूम करते हैं कि आपने इसके पहले गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के सभी वीडियोस देख लिए हैं और उसी के साथ साथ उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लिया है। आप 100% ये वाली एग्जाम पास करने वाले हो, ठीक है। वहां पर जो जो बताया है उसको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है सभी की सभी चीजें जो बताई गई हैं। जहां बोला है कि भैया नहीं आएगा उसको भूल के भी मत पढ़िए अभी अंतिम 2 दिनों के अंदर, और जहां पर बोला है मैक्सिमम आएगा वहां पे पढ़ना है, ठीक है। जो सवालों में बोला है नहीं आएगा वहां पे क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि वो एग्जाम के मतलब आज आपका एग्जाम है परसों, तो 1 तारीख को हल्का सा आप देख लेंगे सुबह सुबह कि क्या क्या होता है, एटलीस्ट उसका आंसर क्या होगा उतना ध्यान कर लो, बाकी और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम प्लस आपकी रिसर्च सीरीज और जो पहले के आपने लेक्चर्स देखे हैं प्रीमियम वाले, उनको धमाकेदार तरीके से कर लेना है। आप 100% पास करोगे और जिस प्रकार से हमने सिखाया है कि सॉल्व करना होता है सवालों को, ठीक उसी प्रकार से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको आता है कि सवालों को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये भी आपको आता है, आपको मिलेंगे। टकमैन फिर से रिपीट होगा। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से जो सवाल है आपके देखने को मिलेंगे गारंटीड आपको इस वाले पेपर के अंदर, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखिए बात करेंगे किस किस को आपने रट्टा लगा के बैठना है। आज से रट्टा लगाना स्टार्ट कर दो, रट्टा लगा के बैठ जाओ। सबसे पहले ध्यान रखिए आपकी है एरिक्सन की 8 स्टेजेस, एक वीडियो भी देख ली है उसके ऊपर आपने, सारे सवाल भी हमने कवर कर लिए हैं। वो 8 स्टेजेस आपको बननी चाहिए, ये तो आपको आएगा ही आएगा कंफर्म, ठीक है। कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आएगा। सवाल इजी आए डिफिकल्ट आए तुरंत देखते ही बनना चाहिए, यहां से आपके 2 नंबर मजबूत होते हैं, ठीक है। ओके, अगली बात करेंगे किसकी, अगली बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड की, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड की क्या है, देखो क्या क्या पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा आपसे वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में जिसका निमोनिक है OAPLG, यहां से 2 नंबर स्ट्रॉन्ग रखने हैं अपने। या फिर आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा साइकिक डिटर्मिनिज्म के बारे में, ये भी आपको पता है कि हर अवस्था के पीछे क्या है आपके दिमाग में राज छुपा हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर यहां से, 4 नंबर तो मजबूत है, घर से लेकर जा रहे हो आप बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, 4 नंबर हो गए हैं। अगला क्या आएगा आपका, अगला आएगा आपका जीन पियागेट, निश्चित है ये आना। जीन पियागेट के 4 स्टेजेस जो है SPCF, उस पर भी आपने 3-4 लेक्चर देख लिए हैं घूम फिर के, PYQs भी सारे लगा लिए हैं, तो कुछ भी आएगा तो यहां से आपका 2 नंबर और मजबूत हो चुका है। यानी कितने हो चुके हैं टोटल, 6 नंबर तो कहीं नहीं गए, 6 नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये 6 नंबर तो आपको एग्जाम में लाना ही लाना है किसी भी हाल में, ये तो आपको बनना ही चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, यहां पर ये 6 नंबर आपके हो गए हैं। एरिक्सन हमने देख लिया है, फ्रॉइड देख लिया है, JP देख लिया हमने, और अब कौन आएंगे, अब यहां पर आएंगे आपके लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है। कोलबर्ग की वीडियो भी देख लिया आपने, सारे सवाल भी देख लिए हैं, गोल्ड के अंदर कितनी बार आपने देख लिया है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका जो सवाल आएंगे 3x2 का आपको याद रहना चाहिए, उतना ही आपने करना है, ठीक है। 3x2 का याद रखो, उतना काफी है आपके लिए, और यहां से आपके हो जाते हैं 8 नंबर, ठीक है। यानी सुनो ध्यान से, कान खोल के क्या बोल रहे हैं हम, 200 में से 8 नंबर के लिए तो पढ़ना भी नहीं है आपको, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी आता है, बस एग्जाम में जाके प्लीज आराम से बड़े प्यार से सही ऑप्शन पे मार्क कर देना। एक बार सवाल आपको आसान लगेगा, 2 बार पढ़ लेना उसको, ठीक है, ताकि आप अति आत्मविश्वास में वहां पर आप मूर्खतापूर्ण निर्णय वहां पर आप ना ले लें, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, कोलबर्ग को अच्छे से पढ़ना है। एरिक्सन हो गया, फ्रॉइड हो गया, JP हो गया, कोलबर्ग हो गया। अब कौन बचता है आपका, अब बचता है आपका यहां पर मार्टिन सेलिगमैन, ठीक है। देखो मार्टिन सेलिगमैन से गारंटीड है आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे, 6x4 24 की जो आपकी वहां पर चरित्र की शक्तियां हैं, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स है, उनके बारे में पूछेगा, ठीक है। या फिर क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा इनका परमा मॉडल, तो ये रट के बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं परमा का अभी पूछे आपसे भैया उत्तर बताओ, भैया को है उत्तर बनना चाहिए, P का मतलब क्या होता है, E का मतलब क्या होता है, R का, M का, A का, ताकि एग्जाम में क्या होगा, सवाल देखते ही 2 बार पढ़ोगे, आंसर मार्क करके आगे बढ़ोगे और कभी भी उस सवाल को नहीं देखोगे। कब देखोगे, जब आप उस सवाल को 1.5 घंटे में करके बैठ जाओगे, उसके बाद उन सवालों को देखना है, ठीक है। या तो परमा पूछेगा या फिर क्या पूछेगा आपसे, लर्नड हेल्पलेसनेस के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गए कितने नंबर आपके, 10 नंबर। आप देख लो हर पेपर के अंदर जो रिसेंट पेपर हुए हैं आपको यही ट्रेंड रहा है, और हर पेपर के अंदर सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको ये 10 नंबर, मतलब देखो आप 200 के लिए तो फाइट कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। 200 के लिए तो फाइट है ही नहीं, फाइट कितनी है, 190 की फाइट है। इसको भी आपको देखो अभी 100 तक कैसे ले आएंगे, ठीक है। फाइट कितने की है, फाइट 190 की है, ये आपको आता है, अभी बता रहे हैं एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा।
आप पढ़ लो अच्छे से, याद कर लो अच्छे से, संभालो दिमाग के अंदर कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, कौन सी स्टेज में क्या नहीं होता है। बार बार भूलोगे, लिख लिख के याद करो, पीवाईक्यू लगाओ बार बार, ठीक है। ये देख लिया। अब यहां पर देखो एक और सवाल आएगा आपको, वो क्या है, वो है आपका जीन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बीच में, ठीक है। पीकेयू क्या होता है, आपके डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, वो सब जो कराया हुआ है वो भी ध्यान रखना है। ये भी आपको बार बार पूछा गया है, फिर से एक बार आपको यहां पर पूछेगा आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है गोल्ड पीवाईक्यू प्रोग्राम के अंदर और आपके प्रीमियम के अंदर, और आपको कई बार सवाल भी कराए हैं अलग से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जीन के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, क्रोमोसोम के कौन से होते हैं, उनको याद रखना है। यहां से भी सवाल आएगा। 12 नंबर तो आपके यहां पर फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। 12 नंबर यहां फिक्स हो चुके हैं। अब देखिए और क्या क्या आएगा सवाल, पेपर तो यहीं खोल देंगे। देखिए अभी एक आएगा आपका सवाल किसके ऊपर, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। आना ही आना तय है, ठीक है, तय है आना यहां से 2 नंबर का। और कितने हो गए आपके, 14 नंबर यहां पर हो चुके हैं, ठीक है। 14 मार्क्स आपके यहां पर हो चुके हैं। उसके बाद एक सवाल आएगा भैया मेमोरी के ऊपर, तय है ये बात, मेमोरी के ऊपर, स्मृति के ऊपर सवाल आएगा कि कौन सी डिक्लेरेटिव होती है, कौन सी आपकी एक्सप्लिसिट है, कौन सी आपकी अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है, कौन सी आपकी प्रोसीजरल है, कौन सी आपकी सेंसरी मेमोरी होती है, कौन सी आपकी क्या बोलते हैं उसको, एक और वो होती है जो, ठीक है, वो वाली मेमोरी होती है, STM LTM, वो सब आएगा, ठीक है। आपसे क्रैक एंड लॉकहार्ट का पूछ सकता है वो, आपसे एटकिंसन एंड शिफ्रिन का पूछ सकता है, आपसे बेडली एंड हिच का वर्किंग मेमोरी पूछ सकता है। सारा कुछ आपने किया हुआ है। अब बात किसकी है, बात इसकी है कि आप कितना एनकोड रख सकते हो, ठीक है। काफी सारे टॉपिक्स हैं, आप समझ लो यहां से 4 नंबर तो तय है, 14 और 4 18, ठीक है। तो 18 नंबर तो आपको अभी से मालूम है भैया क्या आने वाला है, और पेपर देखिएगा आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। 18 नंबर का फिक्स है कि यही यही आएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, कहां पर, आगे हम चलते हैं आपकी एक और थ्योरी के ऊपर। वो कौन सी है, वो है आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज, ठीक है। वो रट के बैठना है, जितना पीवाईक्यूज में है उतना रट के बैठना है कि भैया पास हमको जेपी दास ने दिया है, 2 फैक्टर उसने दिया है, क्या नाम है उसका, सेलिंगमैन नहीं, वो स्पीयरमैन ने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब रट के बैठना है। इंटेलिजेंस के थ्योरीज सिद्धांत आएंगे ही आएंगे, आपकी जो तथा बन पड़े, आपकी जो इच्छा हो आप करके दिखा लो, वहां पर 20 नंबर तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछेगा, या आपसे पूछेगा कि निम्न में से ये वाली थ्योरी किसने दी है, या फिर उन थ्योरी के अंदर खास तौर पे ध्यान रखना है आप किसके बारे में, आपको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से पूछेगा आपसे कि भैया बताइए चलिए कि प्रैक्टिकल कौन सा होता है, कंटेक्चुअल कौन सा होता है, ठीक है। तो वो भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है अच्छे से रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राई-आर्किक थ्योरी जो है उससे आपका देखो 20 नंबर आपको यही बता दिए हैं कि बाबू 20 नंबर आपका यहीं से आएगा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि 20 में से 20 आए आपके, ये तो आपके आने ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, समझ रहे हो आप, इसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपके आने चाहिए इतने नंबर, 20 नंबर तो आएंगे ही आएंगे आपके गिरी से गिरी हालत में, ठीक है। भले ही कुछ मत पढ़ो आज के बाद, लेकिन इतना भी कर लोगे आप तो आपके क्या है, बाय डिफॉल्ट 20 नंबर आ जाएंगे। लेकिन 20 नंबर से आपकी दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है। ये केवल क्या है, ये केवल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, यहां से आपकी शुरुआत होगी अभी, ठीक है। बहुत ही बेसिक है आपका 20 नंबर। तो मतलब देखो अगर इन 20 में से आपने कहीं भी गलती की आप पास नहीं करोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक आध सवाल चल जाएगा, एक्सेप्शन छोड़ सकते हैं, लेकिन इन 20 के 20 नंबर आपके आएंगे तो ही आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो प्रायिकता है वो बढ़ेगी। जो क्या बताता है, जो बताता है अगला सवाल आपका NPC के ऊपर, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर अगला सवाल, ठीक है। उसी के साथ साथ मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालना है, क्या होता है, पूरा आपको दर्शाया हुआ है, उसको भी आप ध्यान रखें अच्छे से। एंड उसी के साथ साथ आपका Z स्कोर क्या होता है, T स्कोर, ठीक है। और जो है आपका इसको ध्यान रखना है, यहां से देखो 2 नंबर और आएगा आपको, ठीक है। कुल मिलाकर कितने होते हैं, कुल मिलाकर आपके यहां पर हमने 22 नंबर देख लिए हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एटलीस्ट जब आप रिवाइज करो इसको क्या करो, आप बार बार याद करते पढ़ते जाओ, ठीक है। 22 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं आपसे, कोई नहीं छीन सकता इस दुनिया में आपके डेक 25 सेशन के अंदर, ठीक है। सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा तथा कथित रूप से, ठीक है। आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा, गारंटी है इस बात की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, दिसंबर 25 के अंदर आपको सवाल यहीं से देखने मिलेगा, ठीक है। तो 22 नंबर हो गए हैं। 200 में से 22 घटाइए, कितना बचता है, 200 में से आप 22 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और 1, ठीक है। 178 नंबर अगले कैसे आएंगे आपको यहां पर यह सोचना है, ठीक है। 178 कहां से आएंगे, क्या बच गया आपका, देखिए आपका बच गया है नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक लिख के रख लो,
सवाल आएगा ही आएगा कि भैया इसका अल्टरनेटिव बताओ, या फिर पूछेगा इसका अल्टरनेटिव बताओ। याद कर लो, दिमाग में संभाल लो, और हाथ पाँव पंजा नाखून बाल जहां है आपको वहां पे इसको आप एनकोड कर लो, क्योंकि आप देख रहे हो हर बार सवाल पूछता है नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक क्या होता है। ये रहा आपका 24 मार्क्स, ठीक है। 24 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं, ये आपके सामने है, आपको इनको उठाना है, ठीक है। ओके, एक क्या पूछ सकता है आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, लेकिन वो कंफर्म नहीं है पूछेगा ही नहीं पूछेगा, तो इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। जो पूछ रहा है उसको इंक्लूड करते हैं। अब देखिए आपसे एक है योग के बारे में, योगा के बारे में सवाल आएगा ही आएगा, आप कुछ कर लो। देखो उनकी मर्जी हुई, 2 नंबर कंफर्म है, मतलब 26 तो यहां पर होएगा। अब 26 से 4 भी दे सकता है, क्योंकि देखा है कि यूनिट नंबर 1 में जो है रिपीट करते हैं, 26 से 28 आपका जो है रिपीट कर सकता है यहां पर। तो ये आपका 24 से हम एक ही सवाल लेके चलते हैं, योगा से आपका एक सवाल गारंटीड है, ठीक है। क्या पूछेगा वो, या तो पूछेगा पतंजलि ने क्या दिया है, आप आंसर कर दोगे अष्टांग योग वहां पर। और आपसे क्या पूछेगा वो, आपसे पूछ सकता है इंटीग्रल योगा के बारे में, किसने दिया है, श्री अरबिंदो ने। और मेजरली जो पूछ रहे हैं वो किसके बारे में है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको ऑर्डर में जमाने के लिए बोलेगा, ठीक है। क्या करना है इसके लिए, इसके लिए आपको बनना चाहिए ना कि कहां पर क्या होता है, ये सब भी आपने देखा हुआ है, आपको ये बनना चाहिए, ठीक है। इतना तो करके ही बैठना है आपको, 26 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए एक सवाल आएगा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके वेस्टर्न साइकोलॉजी उस सब से उठाएगा, तो उसको आप छोड़ दो, है ना, उसको टच मत करो, क्योंकि वो आएगा और डिफिकल्ट आएगा, आप उसमें कुछ कर सकते नहीं है ज्यादा वहां पर, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान कदापि ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई टर्म आपको दे देगा, वो नहीं बनेगा, वहां टाइम वेस्ट आपका होगा, ठीक है। उसको सॉल्व करोगे कैसे आप, पीवाईक्यू के बेस पे और एलिमिनेशन के बेस पे। लेकिन अभी जो आप यहां पर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसको तो आपको रट्टा मार के बैठना है, ठीक है, कि यम के अंदर ये 5 चीजें हैं, नियम के अंदर ये 5 चीजें हैं, आसन के अंदर क्या होता है, प्राणायाम के अंदर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है क्या होती है, ये आपको रट्टा मार के बैठना है, ताकि एग्जाम में क्या हो, सवाल देखते ही 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। 24 नंबर आप देखो, 10 से 15 सेकंड में आप लेके चलोगे टारगेट, तो कितने हुए आपके 12 से 14, 12 सवाल की बात करें, 12 सवाल में आप अगर प्रत्येक में आप 20 सेकंड भी ले रहे हो तो कितना होता है 240, ठीक है। 240 होता है, 240 सेकंड कितना होता है, यानी कि 4 मिनट। 4 मिनट में आप 12 सवाल सॉल्व कर दोगे। और आप देखो टाइम कितना है आपके पास, 180 मिनट, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेट भी आपको रहना है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको कब आएगी एक्यूरेसी, जो आपको रटा हुआ होगा मुंह जुबानी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आपके 26 नंबर तक पहुंच चुके हैं। अब और कौन सा सवाल आएगा यूनिट नंबर 1 में, अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आपको दे सकता है, देखिए एक दे देगा वो माइलिन शीट, सॉरी माइलिन शीट बोल रहे हैं, वो क्या होता है आपका, वो एपीएमबीए वाला, ठीक है, ये आपको दे देगा, या फिर आपको दे देगा जेएसपीटी वाला। याद रखना है जेएसपीटी काफी समय से पूछा नहीं गया है, संभावना है कि आ जाएगा आपका पेपर के अंदर। जागृत स्वप्न अवस्था कहां देखने मिलती है, कौन से उपनिषद में है, ये भी बताया हुआ है। 2 ही उपनिषद है, मांडुक्य और तैत्रीय, ठीक है। तैत्रीय में कौन सा आता है आपका, एपीएमबीए आता है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कहां पे आएगा, ये आपको मालूम है, याद किया हुआ है, रटा हुआ है, ठीक है। इसको रट के बैठना है, ठीक है। कुल मिला के कितने हो चुके हैं आपके, कुल मिला के आपके 28 और 28 नंबर आपके यहां पर हो चुके हैं, ठीक है। 24 से 26 यहां हो गए थे, फिर 28 लिए थे। अब देखिए योगा से आपको 2 सवाल भी डाल सकता है, तो उसको यहां काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि भैया ये जो है आपके 28 नंबर यहां तक हो चुके हैं, ये यहां से भी सवाल आएगा, ठीक है। यूनिट 1 हो गई, 2 हो गई। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की, ठीक है। अब देखिए यहां पर यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या आएगा, एक तो आएगा आपका इरविन कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट को जमाने के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं उसके पास। तो पहले कितने हो गए थे अपने, 28 हो गए थे क्या, अब यहां पे 30 हो जाएंगे आपके नंबर, इफ आई एम करेक्ट, यस 28 हो चुके थे आपके। 30 मार्क्स यहां पर हो जाएंगे। 30 मार्क्स कैसे, एक सवाल आएगा आपको इरविन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आइटम एनालिसिस, फिर रिलायबिलिटी, फिर वैलिडिटी, फिर आपका नॉर्म्स आएंगे। अच्छा यहां देखिए रिलायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, यहां से भी सवाल बनेगा, आप लिखिए रख लो। यहां पे आपका 30 से 32 से 34 नंबर तक जा सकता है यहां पर, ठीक है, कि किसके अंदर क्या होता है, आपका जो स्पीयरमैन ब्राउन है, या फिर जो आपका स्प्लिट हाफ है, क्रोनबाक अल्फा है, कूटर रिचर्डसन है, कब कब इस्तेमाल करते हैं, किसके अंदर आता है आपकी ये आपकी वैधता के अंदर आता है। तो ये भी आपका कंफर्म है, सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। बचा ही नहीं है उनके पास कोई ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पे 32 से 34 नंबर आपका जाएगा, एक रिलायबिलिटी से, एक वैलिडिटी से पूछेगा आपसे। तो यहां 32 से 34 नंबर रट के बैठना है इसको, ठीक है। वैलिडिटी के अंदर क्या आएगा आपका आएगा कौन क्री कौन, रट के बैठना है, याद करके बैठना है, ठीक है। कंटेंट, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट, जब इन दोनों का काम नहीं चलेगा तो इसका जो है काम यहां पर आपका चलना स्टार्ट होगा, ठीक है।
फिर यहीं से आएगी आपकी मल्टी ट्रेड मल्टी मेथड मैट्रिक्स जो बताई गई है कैम्बेल एंड फिस्के की, उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो 36 नंबर कन्फर्म है, आएंगी आपको कहाँ से मालूम है, इसको आप याद क्यों ना कर लो अभी के अभी। ठीक है, यही सही टाइम है याद करने का, 6 महीने से कोई याद करके नहीं बैठता है, टाइम यही है, तो आप इसको याद करो अभी के अभी, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। एंड आप देखना जो जो याद करके बैठेगा आप खुद आके बताओगे एग्जाम के बाद कि हमारा 2 घंटे क्या 1 घंटे में हमारा साइकोलॉजी हो गया था वहां पर। ठीक है, क्योंकि सवाल आपको इतना आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप ये सब याद करके रखोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है भैया ये आने वाला है। ठीक है, ये आने वाला है और आएगा। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं कहाँ। अच्छा, एक और सवाल आपका यूनिट नंबर 3 से क्या पटकेगा, वो पटक सकता है वहां पे आपके न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपकी लुरिया नेब्रास्का और वो सब आ जाएगी। ठीक है, बेंडर गेस्टाल्ट दे सकता है आपको, वो याद रखना है, जो पीवाईक्यू में है उतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, डिटेल में नहीं। और आपका क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि यहां पर हम कैसे निकालेंगे आपका कौन सा टेस्ट कौन सा होता है। एक इंपॉर्टेंट है कौन सा इसके अंदर, आपका वेशलर वाला। ठीक है, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको आप याद कर लें, किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है, बस इतना काफी है। जितना पीवाईक्यू में दिया हुआ है इसके अंदर कौन कौन से परफॉर्मेंस इंडेक्स है, आईक्यू इंडेक्स है, दिया हुआ है आपको, वीडियो बताई हुई है वहां पर, उसको आप देख लें और याद करके रखें कि किसके अंदर क्या होता है। ठीक है, WAIS भी देख लिया। अब हम देखते हैं कितने नंबर हो गए, 36 नंबर हो गए आपके, 36 से 38 नंबर यहां पर हो चुके हैं। ठीक है, 2 वाला काउंट नहीं किया है, लेकिन आगे देखिए हम चलते हैं कहां पर, सोशल साइकोलॉजी के ऊपर। सोशल साइकोलॉजी में देखो कन्फर्मिटी, कंप्लायंस या फिर ओबीडियंस, या तो मिलग्राम पूछेगा, सोलोमन एश पूछेगा, चियाल्दीनी पूछेगा। कन्फर्म नंबर है यहां से 2, 38 नंबर देखो आप, 38 नंबर कन्फर्म है, आपको आना ही आना है। ठीक है, मतलब आपका कंपटीशन इनके ऊपर है, 38 40 50 नंबर तो आपके आएंगे ही इन सवालों के। ठीक है, ये तो आपको क्या करना चाहिए इसमें, केवल आपको केवल टाइम सेव करना है, ताकि इन सवालों में आप भैया 2 मिनट ना लगाओ आप। ठीक है, 2 से 10 सेकंड में ये सवाल सॉल्व करो और आगे बढ़ो, ताकि आपका टाइम सेव होगा। तो जहां पे डिफिकल्ट सवाल आपको समझ में आएगा वहां पर आपको आंसर करते बनेगा, वहां पर आपको मार्क करते बनेगा। ठीक है, जहां पर डिफिकल्ट आ रहा है वहां पर, और जहां पर आपको पेपर 1 में टाइम चाहिए भरपूर, वहां भी आपको पेपर 1 में टाइम मिलेगा। अच्छा, वीडियो यहां तक देख रहे हो अगर आप, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, पेपर 2 आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद पेपर 1 में कूदेंगे। ठीक है, पेपर 2 पहले सॉल्व करना है, कान खोल के आंख खोल के नाखून खोल के सुनिए, पेपर 2 जो है आपको पहले सॉल्व करना है। फिर से बोलेंगे, पेपर 2 शुड बी सॉल्व फर्स्ट, पेपर 2 आपको पहले सॉल्व करना है। एंड उसी के साथ पेपर 2 के अंदर जो जो टॉपिक्स यहां बताए गए हैं, 38 40 नंबर यहां पे जो आ चुके हैं, इन पे पहले अटैक करना है। ठीक है, सवाल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं, उसको तुरंत क्या करना है, स्किप कर देना है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाना है, लेकिन लाइन वाइज। ठीक है, क्रम बाय क्रम, वो सब बात करेंगे आगे किसी वीडियो में टाइम मिला तो, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। अगर आपने रटा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको याद रह जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या है, आपका CCO हो चुका है। यहाँ पे कंप्लायंस में देखो आपको पूछेगा भैया, डन बात है, यहाँ पे फुट इन द डोर क्या होता है, डोर इन द फेस क्या होता है, और लो बॉल क्या होता है, और दैट्स नॉट ऑल क्या होता है, और जो जो होता है इसके अंदर, ये आपको बनना चाहिए। ठीक है, छोटी रिक्वेस्ट बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी रिक्वेस्ट छोटी रिक्वेस्ट, पहले कम प्राइस और फिर बोलेगा इतना नहीं, इतना भी आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है खास तौर पे, और अच्छे से ध्यान रखना है। यहां से 38 नंबर आपके हो चुके हैं सेफ। ठीक है, ओके, अब यहां से देखो कोई ना कोई एक थ्योरी आपको टकराएगी, या आपसे पूछेगा फ्रिट्ज हाइडर के बारे में। ठीक है, जो आपकी एटीट्यूड की बैलेंस थ्योरी है, या फिर इनका फेवरेट कॉग्निटिव डिसोनेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस आपका आएगा ही आएगा, कि आपका जो है यहाँ पर क्रमिक असंवेदिता जो होती है, क्रमिक नहीं, कौन सी है वो है आपकी संज्ञानात्मक विसंवेदिता, वो जो आपको होगी यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखना है। कॉग्निटिव डिसोनेंस के अंदर काफी सारी थ्योरीज है, 19 से लेके आपके 20-25 तक जितनी थ्योरीज अटैक हुई है सब पे करना है। अच्छा, एक और आएगा आपका क्या, वो है एग्रेशन का। ठीक है, या तो डोलार्ड मिलर आएगा या फिर बेरकोविट्ज आएगा। तो 40-42 नंबर आपके यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 40-42 नंबर, यानी कि 21 सवाल आपको ऑलरेडी पता है कौन से आने वाले हैं। टूट पड़ना है एग्जाम में इन पे। ठीक है, टूट पड़ना है, और टूटने के साथ 21 में से 20 भी सही नहीं चलेगा हमको, 21 के 21 सही होना चाहिए। 2 दिन पहले आपको बता दिया है पेपर में ये आने वाला है, इनको आप ध्यान रखें। ठीक है, ओके, उसी के साथ साथ अप्रोच क्या होती है, अप्रोच अवॉइडेंस क्या होती है, और अप्रोच मल्टीपल वाली क्या होती है, इसको भी ध्यान रखना है प्रॉपरली। कहां पर क्या हो रहा है, तुरंत के तुरंत आपको आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 42 नंबर आपके जो है सेफ होते हैं आपकी इस सोशल साइकोलॉजी के साथ में। ठीक है, ओके, अब देखिए पर्सनैलिटी पे क्या पूछेगा आपसे। पर्सनैलिटी पे आपसे सिगमंड फ्रॉइड का कर लिया ऑलरेडी हमने। एक हाईलाइट चल रही है बहुत अभी किसके बारे में, अल्पोर्ट के बारे में। ठीक है, अल्पोर्ट के बारे में और काटेल के बारे में, 16 PF जो आपका है। ठीक है, कि उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ध्यान रखना है। ओशियान पढ़ लीजिएगा इस बार। ठीक है, ओशियान आपका पढ़ लीजिएगा। ओशियान में क्या है आपका,
यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जो इनके फुल फॉर्म है इनको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है फुल फॉर्म इनका, फुल फॉर्म क्या होता है और इसके अलावा किसने दिया है, किसने दिया है आपके ये रॉबर्ट मैक्रियन कोस्टा के द्वारा। तो 44 नंबर आपके यहाँ से पक जाते हैं। ठीक है, अल्पोर्ट का सेकेंडरी ट्रेड, अच्छा ये ध्यान रखना है, बेसिक सवाल आ रहे हैं। सेकेंडरी ट्रेड क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है, सोर्स क्या होता है, सरफेस क्या होता है, ये आपको अच्छे से बनना चाहिए, याद कर लो इसको और इसको रट के बैठना है। ठीक है, सोर्स में क्या होता है, हमारे पूरे जीवन की जो विशेषता बताएगा वो कौन सा शील गुण है, जो समय समय पर बताएगा वो कौन सा है। ठीक है, ये सारा आपने कहाँ किया हुआ है, गोल्ड वाले के अंदर किया हुआ है, बोला हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपने। ठीक है, गोल्ड में देखा है प्लस प्रीमियम में देख रहा है, अब क्या चाह रहे हो आप। ठीक है, सवाल आएगा ही आएगा। 44 नंबर यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं आपके आएंगे ही, इतना तो एग्जाम में आप हंसते खेलते लाओगे। हम नहीं चाह रहे कि आप 44 में यहाँ पे क्या करो, टाइम वेस्ट करो। मेन प्रायोरिटी क्या है यहाँ पर, टाइम वेस्ट, ताकि आपको जो डिफिकल्ट सवाल आएगा आपको वहाँ भरपूर टाइम मिलेगा और आप उसमें पूरा दिमाग लगागे कि अगर सर वहां पर होते, अगर हम वहां पर होते तो कैसे सॉल्व किया जाता उसको, ये बात सोचना है बस और अप्लाई करना है वहां पर। ठीक है, जब भी आप किसी भी सवाल में फंसो, क्या करो, हमारी आत्मा बुला लो वहां पर वर्चुअली। ठीक है, और सोचो कि अगर हम वहां पर होते तो हमने कैसे सॉल्व किया होता, क्या हमने वो सॉल्व किया होता जो पढ़ा हुआ है उस बेस पे, या जो नहीं पढ़ा हुआ है उस बेस पे, या फिर क्या लगाया होता, क्या होता वर्ड के मीनिंग तोड़ तोड़ के, वहां पर आप समझेंगे, पढ़ेंगे और जो डिफिकल्ट सवाल आ रहा है उसमें भी आप 2 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, लेकिन आत्मा को बुलाना वहां पर जरूरी है हमारी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 44 नंबर यहां पे पका दिए हैं आपके लिए। और देखिए एक सवाल आएगा कहां से आपका, एक सवाल आएगा आपका फैक्टर एनालिसिस से। ठीक है, फैक्टर एनालिसिस मतलब रिसर्च सीरीज का लेक्चर नंबर 29, लेक्चर नंबर 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सवाल यहां से आएगा ही आएगा। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है, ऑर्थोगोनल के अंदर, इसके अंदर ऑब्लिक के अंदर क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये आपको बता देंगे अभी रिसेंट। ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे तो आप देख लेना, वहां से संभावना है यहां पर कि आपसे सवाल पूछ लेगा। 46 नंबर आपके हो चुके हैं यहां पर। ठीक है, आपको जमाने के लिए बोलेगा कि फैक्टर एनालिसिस के अंदर पहले क्या होता है, पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स बनती है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। और यहां से उनका फेवरेट सवाल स्क्री प्लॉट का इस्तेमाल कहां करेंगे हम। ठीक है, स्क्री प्लॉट आपका आ जाएगा और उसी के साथ साथ आपकी आइगन वैल्यू है, पूछ लेगा इनमें से कितने के नीचे आइगन वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4, वो आप आंसर कर दोगे और आपका 46 नंबर वहां से पक जाएंगे। ठीक है, ओके, अब देखते हैं और क्या बच गया है आपका। एक आएगा आपका थेरेपी के ऊपर। ठीक है, थेरेपी के ऊपर आएगा आपका एक सवाल, यानी कि 48 नंबर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी ब्रह्मांड की थेरेपीज है, फोकस किस पे रखना है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के ऊपर फोकस रखना है, गेस्टाल्ट थेरेपी के ऊपर जो सवाल पूछा गया है उसके ऊपर, और फोकस कहाँ रखना है आपको, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी के ऊपर, और एक और जो है XYZ थेरेपी, उस पर आपको ध्यान रखना है। जितना PYQs में आया है उतनी थेरेपीज पे आप ध्यान रखो, उतने में आपका 48 नंबर यहां से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देके बैठना है। और हमने इसके अलावा कई सारी थेरेपीज की है, प्ले थेरेपी किसने दी है, और आपका वर्जीनिया एक्सलिन आ जाएगी वहां से, और भी कई सारी थेरेपीज जो है हमने की हुई है। किसने क्या दिया है, ये किसने दिया है, फ्रिट्ज एंड लॉरा पर्ल्स ने दिया है, ये किम इनसू बर्ग ने दिया है। आपके एक्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर क्या होता है, ये सब आपके 48 से 50 नंबर यहां से निकल कर आएंगे आपके थेरेपी वाले पोर्शन से। ठीक है, सब कुछ मिक्स रहेगा, यानी कि देखो 100 में से 25 नंबर, सॉरी 25 सवाल कौन से आएंगे आपको बता दिए हैं अभी के अभी। उसी के साथ साथ आपके 50 नंबर यहां से पक गए हैं अभी के अभी। लेकिन कब पकेंगे ये, जब आप इसको अभी से याद करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, याद करना स्टार्ट कर दो इसको आप सुबह शाम, खाने के पहले, खाने के बाद आपको दवाई लेनी है वाली। ठीक है, याद करो 50 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं आपके। ठीक है, 50 नंबर तो आपके आएंगे ही, उसके बाद आपकी जो है अगली फाइट स्टार्ट होगी अगले 25 सवालों के अंदर, फिर अगले 25 सवालों के अंदर, फिर अगले 25 सवालों के अंदर। ठीक है, 75 तक तो आप आराम से चले जाओगे इसी प्रकार से करते हुए। उसके बाद कुछ जो नए प्रकार के सवाल है वहां पर आपका एलिमिनेशन, PYQ नॉलेज सारा कुछ काम करेगा, जैसे आपने देखा है इन गोल्ड PYQs के अंदर कि जो सवाल कभी नहीं आएंगे। देखो 25 में से आपके जो अंतिम 25 है उसमें से 5 से 10 सवाल ऐसे रहेंगे जो बहुत ही एब्सर्ड है, कभी नहीं आएगा वो सवाल। ठीक है, उनको भी ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ जो आप देखते हो पैराग्राफ के सवाल, आप देखो पैराग्राफ कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है इन पैराग्राफ के माध्यम से वो सब आपका जरूर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए। जैसे देखिए जिम्बार्डो का पूछेगा आपसे इंडिविजुएशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक और ध्यान रखना है यहाँ पर, एक आपका यूनिट नंबर 1 में चिपकेगा ये सवाल, अल्फ्रेड आडलर ने कौन सी साइकोलॉजी दी है, कार्ल युंग ने कौन सी दी है, ये भी बताया हुआ है। ध्यान रखना है, इंप्लीमेंट करना है, इसको रट के बैठना है। ठीक है, 52 नंबर के मार्क्स आपके यहाँ पे पक जाएंगे अगर आपने इसको किया हुआ है प्रॉपरली तो। ठीक है, ओके, तो यहां पर हमने सिक्योर किए आपके 50 से 52, 50 ही काउंट कर लेते हैं, 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप ध्यान रखो, आप इन 50 के लिए तो फाइट कर ही नहीं रहे हो, ये 50 तो आपको बनना ही है। ठीक है, ये 50 तो आपको बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम के अंदर। इतना कुछ पढ़ लिया है आपने और आपको बोला है कि ये याद करके रखना है। ठीक है,
इसको आपको याद करके रखना है, याद करके रखना है इसको आपको। इन 50 नंबर को आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, एक और 52 हो गए थे यहाँ पे, एक और छोड़ दिया यहाँ पे आपका टकमैन, ठीक है। टकमैन का देखिए FSNPA निमोनिक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है, पहले फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग होगा और आपसे पूछ लेगा कि पहले किसी एक्स व्यक्ति ने क्या किया। ये पैराग्राफ में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखें, पैराग्राफ में आ सकता है, इसको आपने ध्यान रखना है। ये कैसे आएगा आपका, ये आएगा आपका इस प्रकार से कि आपसे पूछेगा कि देखो जैसे ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, बोलेगा कि इस पैराग्राफ में एक किसी एक्स नाम के व्यक्ति ने क्या किया, एक शाला में कुछ प्रोग्राम था, वहां पे करने के लिए कार्यक्रम किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, वो किया। अब जो 5 सवाल बनाएगा रिसर्च में, सॉरी जो अगले बनाएगा सवाल में, वो क्या पूछेगा आपसे, वो आपसे पूछेगा कि अच्छा चलिए बताइए कि इनके द्वारा ये जो ग्रुप को हटाया गया काम के बाद उसको क्या, कौन सी स्टेज में आएगा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजर्निंग आएगा, तो कहां पर आएगा, सबसे अंत में आएगा, ठीक है। समूह निर्माण के दौरान जब उन लोगों ने विचार किया कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें, वो किसके अंदर आएगा, वो आपके स्टॉर्मिंग के अंदर आएगा। जब हम लोग क्या कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, सोच रहे थे वहां पर कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी टकमैन की इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको पैराग्राफ में दे दे इस प्रकार से, ठीक है। टकमैन्स की स्टेज आपके लिए क्या रहेंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो 52 से लेके 54 सवाल आपके, 54 नंबर आपके यहाँ पे सिक्योर हो चुके हैं। और 54 से एक और चीज ज्यादा आ चुकी है, और वो क्या है, वो है आपकी यहाँ पर आपके मैक्स मिन कॉन प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। मैक्स मिन कॉन पूछेगा आपसे, आपको पूरा बताया हुआ है, सिस्टमेटिक के अंदर क्या होता है, एरर के अंदर क्या होता है, और आपका जो एक और है वेरिएंस, उसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल है, क्या कंट्रोल करना तीसरे में, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर एंड एक्सट्रेनियस, एक्सट्रेनियस के अंदर क्या होता है ये भी बताया हुआ है। यहां से आपका 56 नंबर का सवाल बन सकता है। या तो आपसे पूछेगा इसका फुल फॉर्म बता दो क्या होता है, कहाँ अप्लाई होगा, या फिर पूछ लेगा सेकेंडरी में क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है। अरे रे रे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, एक मिनट, यहाँ पे देखो एक चीज तो छोड़ दी इंपॉर्टेंट, वो है आपकी क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च। 58 से 60 तो यहाँ पहुंचोगे आप। 30 सवाल तो आपको पहले से पता है कि पहले से कि आपके कौन से सवाल आएंगे आपके, ठीक है। 60 नंबर देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव के अंदर क्या क्या आएगा, ये भी आपको भैया एनकोड करना है। स्टार्ट करें, एथनोग्राफी, कल्चर की एंट्री होगी, फिनोमेनोलॉजी, घटना जीवन, नरेटिव थेरेपी बोल रहे सॉरी, नरेटिव वाला एनालिसिस, ये भी किसके अंदर आएगा, आपके क्वालिटेटिव के अंदर। आपकी केस स्टडी आएगा ही आएगा, सवाल लिख के रख लो, केस स्टडी पे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये 60 से 62 64 कहीं पहुंच सकता है, हो सकता है अलग अलग सवाल दे दे आपको रिसर्च बना के यहाँ पर, या हो सकता है एक ही में आपको मैच द फॉलोइंग जैसा आपने देखा था गोल्ड के अंदर, वहां पे आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है। तो ये जो है आपके ध्यान रखना है, 30 से 32 सवाल आपके ऑलरेडी सिक्योर है यहाँ पे, ठीक है। 30 से 32 यानी 64-65 नंबर आपके यहाँ पर सिक्योर है ऑलरेडी। आपको वो अगले 100 में फाइट करनी है। 160 180 कैसे आएगा इस पेपर के अंदर, वो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 150 तो आ ही जाएगा, 160 तो आ ही जाएगा, लेकिन 180 170 ऐसे कैसे आएगा, उस पर ध्यान रखना है कैसे होगा। आप जब याद करोगे जो चीज़ें बता रहे हैं उनको, तो ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपकी केस स्टडी हो गई, नैरेटिव एनालिसिस हो गया, फिनोमेनोलॉजी हो गई। एक और बच रहा है यहाँ पर, वो कौन सा है आपका, वो है आपका यहाँ पर एथनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा आपसे यहाँ पर कोडिंग मेमोइंग के बारे में, तो ध्यान रखना है उसको। हमने इसको किया हुआ है PYQ में, रिसेंटली PYQ में आया था, तो संभावना है कि आपका GT वाला अगेन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप भली भांति ध्यान रखिएगा। ये आपके 32 सवाल, 30 से 32 सवाल से 34 सवाल, अभी डिपेंड करता है ना, 2-4 नंबर ऊपर हो सकता है, 28 भी हो जाए, लेकिन रेंज ये रहेगा, ऑन एन एवरेज आपका इतना ही आएगा। एक सवाल NPC पे रहेगा, कंफर्म है वहां पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो 60 से 64 नंबर आपके सिक्योर करा दिए हैं। आप क्या चाह रहे हो आप, ठीक है। ये बता रहे हैं 64 नंबर तो यहीं से यहीं आएगा आपका, आएगा ही आएगा, याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ये आएगा ही आएगा। एरिक्सन से स्टार्ट करते हुए, जहाँ हमने शुरुआत की थी एरिक्सन से लेके पूरा जो मसाला है आपका यहाँ तक ले आए हैं आप। ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, कहाँ कल्चर आएगा, कहाँ कल्चर नहीं आएगा, कहाँ पर हम कोडिंग करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कहाँ जीरो से थ्योरी बनाएंगे, कहाँ क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 64 नंबर आपके जो है यहाँ, ये तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। ये तो आपके आने ही चाहिए, बनने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। 64 से और 64 बता रहे हैं, कुछ हम भूल रहे होंगे तो 70 नंबर है ना, 70, और ऐसे करते करते जो आप करोगे तो 100 नंबर आपके कंफर्म है कि 50 सवाल तो आपके सही होने ही वाले हैं। आपको पहले से पता है वो सवाल पूर्व में कौन से आएंगे, ठीक है। अब जहां हो सकता है हमने बोला है एक सवाल, वहां पे एक भी ना आए, और जहां बोला है एक सवाल आएगा वहां पे योगा से आपको 3-4 सवाल, देखा है आपने ट्रेंड, 3-4 सवाल दे सकता है आपको। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है आपको, ठीक है। प्रिपेयर रहना है, कब क्या होगा। अच्छा, एक सवाल देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं 70-100 क्यों पहुंचेगा आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सवाल आएगा कहां से आपका, एक सवाल आएगा आपका टाइमलाइन के ऊपर से, ठीक है। टाइमलाइन में 1904 में क्या हुआ, 1900 में क्या हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो टाइमलाइन भी आपको दी हुई है, उसको भी आपको याद करना है, ठीक है। जो प्रमुख मेजर इवेंट है उनको आपने ध्यान रखना है। सवाल आएगा तो आपसे चुटकियों में बन जाएगा, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो इनको आप याद कर लो भैया, बहुत मजा आ जाएगा। आप देखिए लाइफ आपकी पूरी सेट हो जाएगी। और
64 से करते करते ऐसे सवाल है जो हम भूल रहे हैं, अभी फिलहाल 70 आप पहुंचोगे, और ऐसे कई सारे सवाल है जो अभी याद नहीं आ रहे, ऐसे करते करते आप 15 सवाल और, यानी कि 100 नंबर आपके कन्फर्म है। 100 नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे, ये आपको मालूम है आज की तारीख में, ठीक है। 100 नंबर तो आपके आने ही आने वाले हैं, इससे कम तो आपने जाना ही नहीं है, इतना स्टैंडर्ड सेट करना ही नहीं, ठीक है। ये आपको क्या है, 100 नंबर कब आ रहे हैं आपके, ये आज के आज आ रहे हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि हाँ ये सवाल आने वाला है, मैं इसको याद करूंगी अच्छे से, है ना। हो सकता है आपको एरिक्सन पे 2 सवाल दे दे, हम बोल रहे हैं 2 मार्क्स, लेकिन हो सकता है वहां पर आपको 4 मार्क्स का सवाल आ जाए। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसमें जो आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर किसके साथ में आपको देखिए यहाँ पर पियागेट पे ही 2 सवाल देखने मिलेगा आपको, ठीक है। पियागेट पे देखो ये यहाँ मिला है आपको, ये देखो ये यहाँ पर ऊपर वाले इस वाले में 2 लगातार सवाल पूछे हुए हैं, आप देखिए वहां पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस, यहाँ पूछा है ये सवाल, सेम सवाल देखो आपको यहाँ पूछा है अलग तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, इन पियाजेस डेवलपमेंट थ्योरी, ये देखो ये पूछा हुआ है। तो पियाजे 2 बार आ चुका है, हम बोल रहे हैं केवल 2 नंबर कंफर्म है, लेकिन एग्जामिनर का जो पैटर्न है सवाल सेट करने का, हो सकता है आपको 4 नंबर भी बन जाए, उससे 6 नंबर भी बन जाए, इसीलिए कह रहे हैं 100 नंबर आपके फिक्स हैं, ठीक है। 100 नंबर फिक्स है। अब देखो जैसे बताया पियाजे का, तो यहीं से क्या निकल रहा है आपका, यहीं से निकल रहा है आपका व्योगोत्स्की इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्योगोत्स्की से भी 2 नंबर आएगा, कंफर्म है। जहां भी सोशल कल्चर की बात होगी व्योगोत्स्की चिपका देना, देख लेना वहां पर यूरी ब्रॉनफेन भी तो नहीं है, ठीक है, वो आएगा तो उसकी एंट्री भी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है यूरी ब्रॉनफेन के बारे में भी। तो देखो 2-4 नंबर ऐसे निकलेंगे आपके, ठीक है। तो 100 नंबर आउट ऑफ 200, माइंडसेट चेंज करो अपना, आउट ऑफ 200 100 नंबर आपको पहले से पता है कौन से आने वाले हैं, ठीक है। और जो बाकी के 100 आएंगे नंबर, आपके जो बाकी 50 सवाल रहेंगे, वो भी कैसे बनेगा आपसे, जब यहां पर आप 100 में से 90 लेके आओगे, 94 लेके आओगे, 96 लेके आओगे, 100 लेके आओगे, ठीक है। जब यहां आओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो यहां पर है क्या करेगा, ये रेसिप्रोकेट करेगा यहां पर, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो यहां अगर आप नॉलेज याद करके बैठोगे तो ऑब्वियसली बात है कोई और ज्योग्राफी के तो आएंगे नहीं बाकी 50 सवाल, वो भी साइकोलॉजी के ही आएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी आप क्या कर पाओगे, यहां पर भी आप प्रॉपरली एलिमिनेट कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड ये थी आपकी एक छोटी सी क्लास, यहां पर आपकी क्लास हो गई, यहां पर 100 नंबर आपके पका दिए हैं, ठीक है, पक गए हैं 100 नंबर। ये बाकी और भी करा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपने छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। मतलब देखो अगर आप इनमें से इन 100 नंबर में से आप कहीं भी गलती करोगे, ठीक है, इनमें आपका स्कोर 90 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 90 के नीचे स्कोर जाएगा, आप देख लो आपके लिए एग्जाम पास करने में डिफिकल्टी आएगी आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एक सवाल भी गलत करोगे आप देखो कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, आपको याद करके जब तक नहीं बैठोगे आप, तब तक आपको क्या है नहीं बनेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। मेन खेला किसका है, पूरा मेन खेला जो आपके टाइम का है। जितना आप टाइम सेव कर सकते हो अपने लिए, ठीक है, जितना आप टाइम सेव कर पाओगे एग्जाम में, उतना क्या कर पाओगे आप, उतना जो है आप यहां पर पेपर नंबर 1 में टाइम दे पाओगे। दोनों यहां पूरी बकवास होगी पेपर नंबर 1 के अंदर, ठीक है, पूरा टाइम वेस्ट है इसके अंदर, वो वहां पर करो आप टाइम वेस्ट पेपर नंबर 1 में, ठीक है। अच्छा क्या ध्यान रखना है कि बाबू पहले जैसे ही पेपर खुलेगा आपका, ठीक है, मतलब जैसे ही पेपर आपका स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहले पेपर नंबर 2 पे टूट पढ़ना है, ठीक है, टूट पढ़ना है। जैसे ही आप ये 100 नंबर सिक्योर कर लोगे, ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड देन एक और राउंड में क्या करना है, फिर से सेकंड पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। 2 आप देखिएगा, अगर जिसने भी कर लिया प्रॉपरली, आप देखना आके कमेंट करोगे, बताओगे कि हमारा टाइम बच गया, हम घूम रहे थे, आप वहाँ पानी पी रहे थे, टॉयलेट जा रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे, मतलब वॉशरूम जा रहे थे, ये सब चीज़ें कर रहे थे वहाँ पर हम, क्यों, क्योंकि आप टाइम बचा लोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको याद करके दिमाग में संभाल लिया है। देखते ही आपको आंसर बनेगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। और जहाँ परेशानी आए हमको बुला लीजिए और सोचिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, और वहाँ पर उस प्रकार से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो बताया हुआ आपको, इसको आप रट लो, याद कर लो। ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा, जिस भी सेशन में आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, टाइम सेव करने में ध्यान दीजिएगा। एंड छोटी सी आपकी स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर हो चुकी है, पेपर नंबर 2 फर्स्ट करना। और देखो यहाँ पे जब आप रिसर्च कर लोगे पक्की हमारे साथ, तो आपको जो पेपर नंबर 1 है उसके भी रिसर्च सवाल आपको हलवा, मतलब बहुत ही आसान लगेंगे आपको, ठीक है, बहुत ही ईजी लगेगा आपको, बहुत ईजी लगेगा आपको। अगर आपने रिसर्च यहाँ पे पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। एंड जो सवाल देखे आपने 50 सवाल यानी कि 100 नंबर सिक्योर किया आपने, वो सभी के सब किस पे बेस्ड रहेंगे, ओनली PYQ बेस्ड, प्लस यहाँ पर आपके 20-30 सवाल और आएंगे जो किस पे रहेंगे, आपके कंप्लीटली एंड कंप्लीटली PYQ बेस के ऊपर रहेंगे। लेकिन पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट देखो एकदम से 100 सवाल नहीं कर पाओगे आप। पहला टारगेट क्या है, इन 50 को आइडेंटिफाई करना। यहां पे आप पहुंचोगे ऑन एन एवरेज सबके एट पार। उसके बाद क्या क्या करोगे आप, यहां पर अगले 20 से 30 पर अटैक करोगे एंड देन आप दिसंबर 25 के अंदर एग्जाम क्लियर करोगे, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपने यहाँ पर गोल्ड PYQ प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, सवाल यहीं से आएगा, ठीक है। गोल्ड प्लस प्रीमियम
और प्लस आपकी रिसर्च अगर आपके पास है, कोई आपको नहीं रोकेगा। बस आपको एक चीज़ करनी है, जो बताया है उसको याद करना है और रिवाइज करना है प्रॉपरली, बार बार इन्हीं चीज़ों को, ठीक है। डाउन के अंदर क्या होता है, ट्राइसोमी में क्या होता है, और आपके क्लाइन फिल्टर में क्या होता है, टर्नर में क्या होता है, और कौन कौन से पीकेयू में क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए एग्जाम के पूर्व। थैंक यू एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम अच्छे से हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, अगर दूर दराज से कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप तो, और बढ़िया से एग्जाम दीजिए। पेपर नंबर 2 पे पहले अटैक होगा, उसके बाद पेपर नंबर 1 को देखिए, हाँ भाई तू भी बोल क्या बोल रहा है अभी, उसको करिए और एग्जाम को क्रॉस करिए, क्लियर करिए अच्छे से, और कट ऑफ के बहुत बहुत ऊपर नंबर लाइए। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले सेशन के अंदर, जो कि रहेगा हमारा जून 26 का। तो अगर आप लोग में से कोई है जो इस बार के पेपर में ज्वाइन नहीं कर पाया था, वो अगले टाइम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाकी फिर बातें फिर बाद में। थैंक यू एंड नाइस डे। ठीक है, आप जाइए पेपर में एग्जाम दीजिए, बढ़िया से करिए, और आशा करते हैं आप इसी बार सफल हो जाएं, ताकि आपको जीवन में पुनः दोबारा कभी भी यह परीक्षा देनी ना पड़े। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। समय पे जाइए, समय पहुंचिए, एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लीजिएगा। धन्यवाद।